दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ जलेबियाँ तो बिल्ली खा गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। दोपहर का समय था। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम कर रहे। तभी डोरबेल बजी। सासू माँ ने उठकर देखा तो सामने उनके नंदोई जी थे। अरे, अचानक इधर का रास्ता कैसे याद आ गया? अंदर आइए, बहुत दिनों के बाद आए हैं। अरे बहू रिया, सुधा जरा पानी तो लाना। देखो फूफा जी आए हैं। दोनों बहू अपने अपने कमरे से निकली। पैर सुकर झट से एक गिलास ठंडा पानी लाई। फूफा जी ने एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, बहू ये लो जलेबी है, खा लेना। गरम गरम बन रही थी तो ले लिया। बहू जरा फूफा जी के लिए खाने की तैयारी करो, लंच का समय है। नहीं भाभी जी, खाना नहीं खाऊंगा। मैं किसी के यहाँ जा रहा हूँ तो सोचा रास्ते में आप सब से मिलता चलूं। काफी दिन हो गया और खाना उधर ही खाऊंगा। तो बहू खाना मत बनाना। अच्छा, तो एक कप चाय पी लीजिए। बहू चाय ही बनाओ। बहू चाय फीकी ही बनाना। जी फूफा जी। बोल बहुए गई रसोई में गरम गरम जलेबी का पैकेट देख छोटी बहू सुधा के मुंह में पानी आने लगा। दीदी, एक एक जलेबी खाए क्या? अरे नहीं सुधा, माँ जी को आने दो ना, वही पैकेट खोलेगी। तुम्हें पता है ना, माँ जी ने हमें मना किया है कि बाहर से कोई भी चीज आए तो तुम लोग पहले मत खोलना। लेकिन दीदी, मुझे बहुत खाने का मन हो रहा है और सच कहूँ तो मुझे आज सुबह से ही कुछ मीठा का मन हो रहा था। चलिए ना, एक एक खाते हैं, फिर पैकेट बंद कर देंगे। अच्छा चल, तू एक खा ले, पर मैं नहीं खाऊंगी। नहीं दीदी, सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी खाओ। फिर दोनों ने एक एक जलेबियां खाई। गरम जलेबी कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लगी। देखते देखते सारी जलेबी साफ हो गई। अरे, जलेबियां तो खत्म हो गई। अब माँ जी को क्या जवाब देंगे? और कहीं फूफा जी को देने कहा तो। हे भगवान, मैं तो मना कर रही थी खाने से, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब हम दोनों सुनेंगे। अरे दीदी, माँ जी को तो शुगर है, वो तो मीठा खाती नहीं और फूफा जी भी शायद नहीं खाएंगे। अभी उन्होंने मना किया ना। कहना बहू फीकी चाय बनाना। दोनों की बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि सास ने आवाज लगाई, अरे बहू रिया, प्लेट में थोड़ी जलेबियां लाना, फूफा जी के लिए। नहीं भाभी जी, मुझे।
शुगर है इसलिए मीठा नहीं खाता। अरे ज्यादा नहीं 2 पीस खाइए। अब तो दोनों बहुओं की सिट्टी पिट्टी गुम। अब क्या करे, जलेबी तो खत्म हो गई। दोनों कुछ बोली ही नहीं। माँ जी ने एक बार फिर आवाज लगाई, माँ जी इधर आइए ना। बड़ी बहू ने धीरे से आवाज लगाई, क्या वाह, क्यों आवाज दे रही हो? माँ जी वो अरे क्या हुआ? वो क्या कर रही हो? माँ जी जलेबियाँ तो बिल्ली खा गई। क्या इतनी जल्दी बिल्ली कैसे खा गई? और तुम दोनों कहाँ थी? माँ जी हम दोनों अपने कमरे में फूफा जी के बारे में ही बात कर रहे थे। तब तक पता नहीं कहाँ से बिल्ली आ गई और जलेबी का पैकेट लेकर भाग गई। शायद खिड़की से आई है। देखिए थोड़ा रस भी लगा है खिड़की पर। संयोग से खिड़की के बाहर बिल्ली बैठी हुई थी। अरे हाँ, सही बोल रही हो। अब क्या कहूँ उनसे, मैंने ही जिद करके कहा जलेबी खाने को। अब क्या सोचेंगे? फिर बाहर जाकर बोली, नंदोई जी लगता है आप जलेबियाँ दिल से नहीं लाए थे। पूरे मन और दिल से लाया था। क्या हुआ भाभी जी? अरे जलेबियाँ तो बिल्ली खा गई। जाने दीजिए, शायद वो बिल्ली के किस्मत में ही लिखी थी। बोलते ही दोनों हंसने लगे और कमरे में दोनों जेठानी देवरानी, दीदी भगवान के नाम पर इतना झूठ मत बोलो। जलेबियां हमने खाई और रस खिड़की पर लगाकर बिल्ली का नाम बता दिया तो ठीक है। सासू माँ को सारी सच्चाई बता देती हूँ। फिर मीठी जलेबियां खाने के बाद अब सासू माँ की कड़वी डांट खाना। अरे जाने दो दीदी, मत बताओ नहीं तो सच मैं सासू माँ बहुत नाराज होंगी। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी इसे राज ही रहने देना। और हाँ, एक सबक भी सीख लो कि जब तक ना हो मेहमान रवाना तब तक कुछ भी नहीं खाना। बोलो दोनों हंसने लगी। इस बात को तो बरसों हो गए, लेकिन अब तक ये राज ही है कि आखिर फूफा जी की लाई जलेबियां बाहर की बिल्ली नहीं, घर की बिल्ली ने खाई थी।